श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं श्री शिव महापुराण की महत्व कथा। तो श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी शूर जी, आप संपूर्ण सिद्धांत के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण कैसे करते हैं। तो इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीवन समुदायों को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कि कल्याणकारी हो, वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला कोई ऐसा उपाय हो, सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो श्री शुद्ध जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे ध्यान से सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान विनाशक करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का प्रतिपादन किया था और पुराण के प्रयत्न उद्देश्य उस कलयुग में उत्तम होने वाले मनुष्य परम हित का साधन यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतपूर्व भगवान शिव का स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण रतन करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की थी अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं मनुष्य को चाहिए। वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न संपन्न हो, आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परमात्मा के समान विराजमान है। सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा पढ़ता है, नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ पात्र करता है, वह पुण्य आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अनंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन
विष्णु पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल भगवान शिव का ही रूप है। यही लोक परलोक में सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषों को देने वाला है तथा सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमात्मा तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपया करके हम लोगों को यह बड़ी बात अद्भुत एवं दिव्य कथा आपने सुनाई। तो भूतल पूर्व इस कथा समान कल्याण सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जगत को आप कथा कीजिए। तो सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला, वह इस पुराण के पाठ को अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं सुनने से। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है, जिसके श्रवण मात्र से पापों को पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरीताओं के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम तथा देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोग को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, निक्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठान पूर्वक प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों को जवर आ गया था। उस जवर से उसको बड़ी ही पीड़ा होने लगी थी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथाओं का निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा था। यमराज के दूत आए और उसने पापों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए थे। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्ष आ गए थे। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्घोषित थे और रुद्राक्षिक मालाएं शरीर के शोभा को बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए। यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोहाल मच गया था। उस कोहाल को सुनकर धर्मराज ने अपने भवन से बाहर आते ही ये देखा, साक्षात दूसरे रुद्रसमान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय से कारण भगवान शिव के उन महात्माओं दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना करने लगा। उसके बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दी। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामति हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तो श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु को भी वर्णन कर रहा हूँ।
क्योंकि तुम शिव भक्त में से हो तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वात्सल्य नाम का एक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिग्गज निवास करते थे। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता। वे न तो देवताओं विश्वास करते और न ही भाग्य पर। वे सब कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। व्यक्तिचारी और खल ज्ञान वैराग सत्कर्मों सेवन मनुष्य लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। ऐसे विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी भ्रांति कुशित विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल थे। वे सदा कुक्रम में लगे रहते थे, नित्य विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारणी, पापशका, कुशित विचार वाली, भव्यचारणी, सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य थी। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास था। उस नामक ग्राम में किसी समय एक विदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुराचार महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, वह कुमार्ग पर ही चलती। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई थी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया था। शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी भयंकर पिचास हुआ। इधर उस दुराचारी पत्नी विदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत ही समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थरात्रि के संगम से उसने एक समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारण मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ में यंत्र तंत्र घूमने लगी थी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में चली गई। वहां उसने एक देवक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी थी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद में यमलोक में जाती है तथा यमलोक के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहों के परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली तथा कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल और कांपने लगी थी। जब कथा समाप्त हुई, सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उस ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुपम कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लगने लगा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग हूँ, कुशित विषय में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो चुकी हूँ। हाय, जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना होगा। वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग पर मन लगाने वाले मुझ पापिन का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय शरीर दुख देने वाली महा यातनाओं को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया
और ये सब प्रकाश से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही थी। ब्राह्मण, आप मुझे इस पाप से मुझे दूर कीजिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। मेरे गुरु आप ही, माता आप ही, पिता हो, आपकी शरण में मैं आई हूँ। मुझ पर दीन अबला आप ही उद्धार कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी थी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण के कृपा पूर्वक उन उठाया और इस प्रकार कहा। आगे का अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।